फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पुणे की एक रात बिताई, एक दिन बिताया, बहुत मज़ा आई सबके साथ, बच्चों के साथ खूब घूमे और बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग का सामान रेडी हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। और सुना तो है बहुत भीड़ है, लेकिन देखते हैं। अभी तो कोई कह रहा ठीक है, कोई कह रहा बहुत भीड़ है, तो वो तो अब जाके ही पता लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि बेचारा वो ऑफिस के चक्कर में सोया ही नहीं था, तो सोए फिर हो गए लेट। अब आ गई है गाड़ी, तो चलते हैं अब यहाँ से। और अभी हम लोग पुणे में ही हैं, यहाँ पे आए हैं ब्रेकफास्ट करने। और सब लोग को बेबी को बहुत तेज़ भूख लगी है, छोटे को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। वैसे आइसक्रीम खा चुकी है ये। और सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आगे निकलेंगे। सैटरडे संडे को या मंडे को प्रयागराज में रहेगा। लेट्स सी अभी क्या यार फिर 10 मिनट। और ये भैया कौन सा एक्सप्रेस वे है, कौन सा एक्सप्रेस वे है जिस पे हम लोग रुके हुए हैं? नहीं, ये एक्सप्रेस वे कोई नहीं है, हाईवे है। अलग नहीं का है, ये हाईवे नॉर्मल वाला। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ रुके हैं खाने पीने के लिए। सब लोग गए हैं रेस्ट रूम। ए बेबू फोन गिर जाएगा छोटा, ये सोती नहीं है, बहुत परेशान करती है। और यहाँ रुकेंगे और थोड़ी देर लोग झूला भी झूलेंगे, खाए पिएंगे और उसके बाद फिर आगे की जर्नी तय करेंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है सबको और अच्छा है। देखो वहाँ जाके बहुत भीड़ है, सब लोग सुना तो है, और अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, शाम को पहुँचेंगे हम लोग। काफ़ी देखो कहाँ स्टे करते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और बढ़िया लग रहा है ना, देखो ये देखो। तो आप थोड़ी देर कर लेते हैं टी ब्रेक, जो भी खाना सब पीना है सबको, उसके बाद फिर आगे की दूरी तय करते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग नागपुर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। बीच बीच में सब लोग रुक भी जाते हैं, इस चक्कर में अभी बहुत लेट है। अभी फिर से गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है और हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने। तो अब यहाँ देखते हैं, सब लोग चाय वाय थोड़ा पी के थोड़ा गाड़ी भी रेस्ट कर लेती है, हम लोग के भी पैर सीधे हो जाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। अभी तो है 300 किलोमीटर यहाँ से भी है और काफ़ी टाइम लगेगा। देखते हैं। ये आती हैं ये अनुष्का के बाद ये दूसरी ब्लॉगर है मेरी, ये दोनों साथ में आती हैं। और अब हम लोग कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद बेबू को तो छोटे हैं, बता दो कहाँ जा रहे हैं। नहीं अभी क्यों बताएं, अभी नहीं बताएंगे ना, बाद में बताएंगे, है ना। तो अब चलते हैं फिर कुछ खाने पीने, फिर आगे मिलते हैं। और दोस्तों आज का स्टे हम लोग ने किया है नागपुर में और रात के 12 बजने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुँचे, वैसे पहुँच तो हम लोग 11:15 बजे गए थे, लेकिन खाना वाना खाया तो 12 लगभग बज गए। बल्कि ये लोग तो वॉक करने गए, मैं और बेबू बस बैठे हैं, बाकी तो कोई है भी नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने, फिर से स्टार्ट करेंगे। बने रहिए साथ में, आपको कुंभ के दर्शन करवाएंगे अगर हो पाए खुद को तभी। अभी कोई पक्का वादा नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो वो तो बाद में ही पता लगेगा। अभी तो हम लोग सब आज का तो ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, और आज हम लोग का है दूसरा दिन और अब नागपुर से हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। तो बता ही दिया खैर मैंने। और जहाँ रुके हैं वो पूरा गवर्नमेंट का है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर थे, सुरभि का फ्रेंड है और बहुत अच्छा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में सुबह सुबह। और सब लोग रुके, रात में खूब मज़ा किया, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको रखा भी, खाना वाना सब खाया। आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो पूरा वहाँ पे वॉक करके जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। रात में तो दिख नहीं रहा था, अब तो काफ़ी दिख रहा है। तो आज की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और अब देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, अभी तो सूरज उगा है। फिर भी कल की अपेक्षा तो जल्दी निकल ली है, 8:30 नहीं 7:30 बजे। तो देखो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं यहाँ से निकलना। सब लोग आ रहे हैं, बच्चे, मैं भी चलो बच्चों से मिल लेती हूँ। हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, यहाँ पे रुके हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये सब मेरे ख्याल से महाकुंभ ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि पीछे से दिख भी रहा होगा। ये सब मेरे ख्याल से प्रयागराज ही जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। बाकी
अच्छी धूप लग रही है, बढ़िया। करते कुछ ब्रेकफास्ट। और ये भैया आए मैसूर से, 19 जनवरी को निकले थे। नेचर अवेयरनेस पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम। अच्छा, तो ये वहाँ से ಒಂದು बोलिए ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕವರ್ ಎನಿವನ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಮೀನ್ ಸೇವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಕೆರೆ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಪಂಚ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನು ಬಳಸದಂಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇಚರ್ ಕಾಪಾಡಿ ಸೇವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂट. और अब ये पहुँचेंगे कितने दिन में आप? 19-20 डेज 19-20 डेज पहुँचेंगे। फिर उसके बाद ये जाएंगे अयोध्या। तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए, पास वालों को भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए, काफ़ी भीड़। एक मिनट बने सर, दूर वालों को अभी जाने दें अयोध्या, हम लोग तो पास गए, कभी भी जा सकते हैं। तो थैंक यू भैया। 1 निमिष मैडम। हम लोग नाश्ता करने आ तो गए, लेकिन वहाँ कुंभ के चक्कर में यहाँ पे बहुत रेट बढ़ा के रखे हैं। पोहा बताओ 100 रुपये प्लेट, जहाँ पे 20 से 25 रुपये मिलते हैं। केवल सारे रेट इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि इस समय इनका भी कमाने का वो है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, सब वहीं पे जा रहे हैं। और जो इतनी सी चाय है जो हम लोग 10 रुपये में पीते हैं, इस समय इसके रेट चल रहे हैं 20 से 30 रुपीज़। जिसका जो होता है वो रेट अपना बता देता है। जितनी भी आसपास को सारी भीड़ दिख रही है ना, पूरी सारी ये महाकुंभ की है सारी। और सब ये भी वो भी देखो नेचर अवेयरनेस के लिए जा रहे थे, जिनसे हम लोगों ने बात करी। और चलो अच्छी बात है, साइकिल से जा रहे हैं। चलो बता दिया, कोई बात नहीं, तो बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग भी नाश्ते का कर रहे हैं वेट, देखो ठीक है। थोड़ी देर में नाश्ता करके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और अब हम लोग आ गए लंच करने मिड डे ट्रीट में। और दोपहर के 1 बज, हाँ शायद 1-1:30 ही बज रहे होंगे। तो सब लोग यहाँ रुके हैं। भीड़ हर जगह बहुत ज़्यादा है, कुंभ के चक्कर में ही देखो सब जगह भीड़, सब जगह ही देखो। छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढाबा में भी तुम्हें इतनी भीड़ मिलेगी कि खाना मुश्किल है। इतनी तो हम लोग कितने बार आए जाए हैं बेंगलोर टू कानपुर दिल्ली, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी दिखती थी, आराम से जाओ आराम से खाओ। और इस समय तो भाई इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। तो अब देखो यहाँ भी करते हैं ऑर्डर। बच्चे बड़े तेज में तो ठीक ठाक मिला है, तो इतने सीरियस शेड्यूल मिल रहे थे। सुना है देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब खाना खा के बताती हूँ कैसा है, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। देखो हो सकता है थोड़ा बहुत भीड़ के चक्कर में भी फ़र्क आए, बाकी सुरभि तो कह रही है अच्छा है। तो चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और लगभग हम लोग को खाना खाने में यहाँ पे लगे 2 घंटे। 1 घंटे तो वेट किया और 1 घंटा खाना, आधा घंटा आने में लगा और 1 घंटा, कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ से निकलने में। तो अब देखो आगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग कह तो रहे हैं, बाकी का तो आगे जाने पर ही पता। लिवाइस की जीन्स। और दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4, 4:30 और अभी हम लोग सुबह जब निकले हैं तो वहाँ रुके थे खाने के लिए, जहाँ कौन सी जगह थी, जगह तो मेरे को याद नहीं है। वहाँ से भीड़ शुरू हो गई थी, मतलब इलाहाबाद से 300 किलोमीटर पहले। और अभी भी हम लोग तो कहो धीरे धीरे सब इधर का इन लोगों को आइडिया है, तो गली गांव से निकाल के हम लोग आ गए और इधर अब जा रहे हैं, कटनी का रास्ता पकड़ रहे हैं। और जो बेचारे बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं पता है रास्ता, तो वो तो हाईवे पे फंसे पड़े हैं। जाम इतना भयंकर है, आगे गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं। तो लगभग ये आप मानो कि इतनी भीड़ है कि 300 किलोमीटर से पहले जाम लगना स्टार्ट हो गया। तो आप मानो वहाँ की स्थिति क्या होगी। तो अभी तो हम लोग यहाँ रुके हैं चाय के लिए और ये लोग शॉर्टकट गांव पता कर रहे हैं। हम लोग को अंदर गांव से निकल रहे हैं कि अपने घर पहुँच जाए। तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 लोगों को फ़ोन सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, मज़ा भी आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा ये भी लग रहा है कि गर्व भी हो रहा है भाई हम लोग के परिवार में इधर मतलब अपनी तरफ सब लोग आ रहे हैं। दूसरा हिंदुओं का भी भाई बहुत सनातन धर्म का मतलब कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ पूरे कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसकी मैंने गाड़ियाँ नहीं देखी हूँ आते हुए, झंडे ना देखे हों। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है।
लेकिन गजब भीड़ है भाई। हम लोग तो फिर भी बहुत किफ़ायत में है कि रात में हम लोग का घर है, पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे, खा लेंगे। लेकिन जो बेचारे दूर से आ रहे हैं उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोग तो खुद बनाते हैं, खाते हैं, सब काफ़ी सारा करते हैं, लेकिन हालत तो पछता है। मज़े के साथ साथ काम तो बहुत है। अब यहाँ से सब लोग शॉर्टकट रास्ता देखो निकाल रहे हैं कब तक। अभी भी यहाँ से 6 घंटे की दूरी दिखा रहा है कि 6 घंटे घर जाने में लगेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग डायरेक्ट इलाहाबाद ही जाएंगे या मंझनपुर होते, कुछ नहीं पता कौन सा रोड पकड़ेंगे। कोशिश तो बेचारा वो पूरा कर रहा है कि शॉर्टकट में पहुँच जाने का। और बहुत मज़ा आ रही है, लेकिन एक्सपीरियंस सीधे सीधे आपसे शेयर करूँगी। सबसे पी लेते हैं हम लोग, चाय वाय पी लेते हैं, फिर लोग पहुँचने वाले हैं मैहर। यहाँ से 19 किलोमीटर बचा हुआ है और हालत पछता होने लगी है धीरे धीरे। और ये तो कहो इन्होंने शॉर्टकट गांव घुसेट के उन्होंने 2 जाम तो निकाल दिए हैं पूरे। और ये तो मान लो कि यहीं के हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया है, या तो फिर फंस जाते हैं। अच्छा चक्कर बेचारे बहुत पहले से ही रोक रखा है, 50-50 किलोमीटर पे रोक देते हैं, क्योंकि कल आ रही हैं मुर्मू। तो भैया वो तो प्रेसिडेंट हैं, तो उनके लिए तो अब 3 दिन तक जो गाड़ियाँ 11 बजे तक जाएंगी बस उन्हीं के अंदर एंट्री है, बाकी सबकी बंद। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा इस समय सख्ती हो रही है। तो हम लोग तो अंदर गांव में घुस के निकल रहे हैं। तो अब रुके हैं यहाँ पे गुरु कृपा में चाय के लिए। तो चाय पी के थोड़ा सा 5-10 मिनट गाड़ी ठंडी भी हो जाए, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या है, कब पहुँचेंगे पता नहीं। आपको अपडेट देती रहूँगी। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। जो आ रहे हैं भैया 12 तारीख तक ना आए, 12 तारीख के बाद ही आए, इससे पहले आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर तो देखो खाली पड़ा है, क्योंकि उधर से कोई एंट्री हो नहीं रही है, तो इधर के रेस्टोरेंट खाली पड़े। अभी हो सकता है कि आने भी लगे लोग। जैसे उधर छोड़ेंगे ना वैसे ही टोल से ही बंद कर रखा, और जैसे ही वहाँ छोड़ेंगे ये पूरी सारी सीटें भर जाएंगी, आपको वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा। तो सोचो क्या हाल हो रखा है इस समय। बस इतना % हम लोग को आराम है कि हम लोग को आइडिया, अगर कोई नया आदमी फंस गया है तो भाई उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। मेरे ख्याल से रात में यहीं पे गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। तो हाल तो बहुत बुरा है। तो और दोस्तों अब रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी हम लोग यहाँ से इलाहाबाद तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इलाहाबाद तो जाना ही नहीं। इलाहाबाद तो पता है कि फंस जाएंगे। अभी हम लोग हैं रीवा में पहुँचे हैं। रीवा से यहाँ से 174 किलोमीटर है नैनी। तो हम लोग नैनी का रूट पकड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो दीदी वहीं रहती है ना, तो हम लोग इलाहाबाद वाला पकड़ेंगे क्यों। तो अभी तक तो हम लोग जाम से बच के कहाँ गए हैं। जाम हमने आपको दिखाया ज़रूर है, लेकिन उन सब से हम लोग बच के आ गए थे अंदर गांव में घुस के। और इतने अच्छे व्यू इतने वो मिले थे, लेकिन अंधेरे के चक्कर में कुछ भी नहीं बना। दिन का अगर सीन होता तो बहुत अच्छा लगता। तो अब भरत के फ्रेंड ने आगे का रास्ता तय करवाया। यहाँ हम लोग पी रहे हैं चाय, और अपने एरिया में आके फिर कुल्हड़ वाली चाय ना पियो तो मज़ा ही कैसे। ये मज़ा तो यहीं पे आता है सबको। तो यहाँ तो हम लोग थोड़ी देर बच्चे थक तो गए। खैर भूख तो इतनी किसी को नहीं लगी, क्योंकि खाना उन्होंने लेट खाया था। तो अभी 3.5 घंटे का रास्ता है। अब देखो रात के कितने बजे तक पहुँचते हैं, और जब पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा क्या अपडेट है।